बीसीसीआई की तरफ से अब ये 70% तक कंफर्म है कि इस साल का आईपीएल भारत की सरजमी पर नहीं हो पाएगा और सितंबर अक्टूबर में संयुक्त अरब अमीरात की धरती पर, यूएई की धरती पर आईपीएल के मैचेस होंगे। लेकिन अगर यूएई में आईपीएल होते हैं तो सिर्फ फायदा नहीं होगा, क्योंकि 5 बड़े नुकसान बीसीसीआई को, आईपीएल के फैंस को यूएई में झेलने पड़ सकते हैं। क्या दोस्तों वो नुकसान होंगे, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों हमारी पिछली वीडियो में हमारे इन 3 भाइयों ने सही जवाब दिया था हमारे सवाल का। आज भी दोस्तों इस वीडियो में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, क्रिकेट से जुड़ा हुआ वो सवाल होगा। अगर आप सही और सटीक जवाब देते हैं तो अगली वीडियो में आपके कमेंट को भी दिखाया जाएगा। इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों आप भी एमसीबी क्रिकेट फैमिली और आईपीएल फैन क्लब का हिस्सा बन सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है। तो यहाँ के नीचे से अभी वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों पहला बड़ा नुकसान जो कि बीसीसीआई को होने वाला है अगर यूएई में आईपीएल होता है, वो है दोस्तों होम अवे फॉर्मेट का नुकसान। दोस्तों होम अवे फॉर्मेट एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मेट है, स्पेशली लीग मैचों में। और भारत में आईपीएल होता है तो होम अवे मैचेस के आधार पर ही, फॉर्मेट के आधार पर ही मैचेस होते हैं। लेकिन हमें पता है कि जब 2014 में यूएई में आईपीएल हुआ था तो वहां पर सिर्फ 3 मैदान हैं, जिसमें दुबई का मैदान है, शारजा का मैदान है और अबू धाबी का मैदान है। और इन 3 मैदानों पर होम अवे मैचेस फॉर्मेट के आधार पर मैचों को नहीं किया जा सकता। ये बड़ा नुकसान होगा। अब आप सोच रहे होंगे यार कि इस फॉर्मेट में मैचेस नहीं होंगे तो नुकसान क्या होगा। दोस्तों डिटेल में समझिए कि कितना बड़ा नुकसान है जो साफ तौर पर होगा। डिटेल दोस्तों ये है कि जो होम अवे मैचेस होते हैं ना, उससे किसी भी लीग के, ना सिर्फ मैं क्रिकेट की आईपीएल की बात कर रहा हूँ, फुटबॉल लीग्स के भी डायनामिक क्रिएट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अपने होम पर, अपने घर पर, चेन्नई के मैदान पर अपने हिसाब से, अपनी टीम के हिसाब से पिच क्रिएट करती है, आउटफील्ड क्रिएट करती है। उनका होम एडवांटेज उनका क्राउड होता है। तो दोस्तों किसी भी टीम को अपने होम मैदान पर एक एडवांटेज होता है, और दूसरी टीम के लिए जो वहां आपका, मान लीजिए मुंबई की टीम वहां आकर चेन्नई में मैच खेलती है, तो मुंबई के लिए एक बड़ी चुनौती होती है कि उस एडवांटेज में जो चेन्नई को मिला है वहां पर मैच जीत कर बताए। जिससे दोस्तों एक क्रिकेट लीग का पूरा एक डायनामिक क्रिएट होता है, हमें मजा आता है देखने में। अब न्यूट्रल वेन्यूज होंगे दुबई के तो वो मजा नहीं रह जाएगा। इससे और बहुत सारे नुकसान भी होंगे जिसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, लेकिन ये पहला बहुत बड़ा नुकसान इससे होने वाला है। दोस्तों दूसरा बहुत महत्वपूर्ण नुकसान जो होगा अगर यूएई में आईपीएल होता है, वो है खिलाड़ियों के चोटिल होने का नुकसान। अब आप लोग यही सोचेंगे यार ये मैं किस तरह की बात कर रहा हूँ, प्लेयर्स के क्यों चोटिल होंगे यूएई में जाके। दोस्तों इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। दरअसल दोस्तों यूएई की जो आउटफील्ड है ना, वो चोटिल होने के लिए, किसी भी प्लेयर को चोट लगने के लिए बहुत ही आइडियल आउटफील्ड है। ऐसा क्यों है दोस्तों, वो भी समझ लीजिए। दरअसल दोस्तों जब हम भारत की बात करते हैं तो वहां पर मिट्टी की आउटफील्ड होती है। मिट्टी के आउटफील्ड में दोस्तों क्या फायदा होता है कि उसे प्रॉपर कह लेना कि पानी दिया जाता है, जिससे वो आउटफील्ड बहुत ज्यादा नरम होती है। उसकी जो घास होती है, उसकी जो सतह होती है वो बहुत ज्यादा नरम होती है। लेकिन जो दुबई है वहां की जो आउटफील्ड होती है वो रेत की आउटफील्ड होती है। उसे आप कितना भी पानी दे ले दोस्तों वो उतनी की उतनी सख्त होती है, क्योंकि दुबई, शारजा, यूएई में रेत के ही मैदान है, वहां पर रेती है। और 2018 में जो एशिया कप हुआ था तब हमें ये पता लगा था, तब अगर आपने एशिया कप देखा होगा तो आपको पता होगा कि उस एशिया कप में प्लेयर्स बहुत ज्यादा चोटिल हुए थे। हार्दिक पांड्या भारत के चोटिल हुए, अंबाती रायडू हुए, केदार जाधव को भी चोट लगी, रोहित शर्मा को भी चोट लगी। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? ऐसा सिर्फ आउटफील्ड के कारण ही हुआ था। एक तो यूएई की गर्मी, हमने देखा 2018 का एशिया कप भी कुछ इसी मौसम में हुआ था, अगस्त सितंबर में ही हुआ था वो 2018 में भी। तो यूएई की गर्मी और ऊपर से आउटफील्ड जो कंडीशंस है ना वो खिलाफ चली जाती है, और इसीलिए दोस्तों चोटिल होने के चांसेस 50% ज्यादा है यूएई में। और ये दूसरा बड़ा नुकसान यूएई की धरती पर होने वाला है। दोस्तों तीसरा बड़ा नुकसान जो यूएई की धरती पर होगा वो है व्यूवरशिप, देखने वालों की संख्या का नुकसान। अब आप बोलेंगे यार व्यूवरशिप का नुकसान कैसे होगा, लोग तो भरे बैठे हुए हैं आईपीएल देखने के लिए। लेकिन नहीं दोस्तों, इसके पीछे भी रीजन है, इसके पीछे भी फैक्ट्स है। दरअसल दोस्तों यूएई में आईपीएल की इजाजत तो मिल जाएगी, लेकिन हमें पता है कि हो सकता है कि यूएई की सरकार भी मास गैदरिंग की इजाजत ना दे। अब मास गैदरिंग की इजाजत नहीं होगी तो क्या होगा, तो टेलीविजन व्यूवरशिप को 30% का घाटा बैठेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्टार स्पोर्ट्स खुद कह रहा है। स्टार स्पोर्ट्स के जो सीईओ हैं उदय शंकर साहब, उन्होंने साफ साफ कहा है कि जब व्यूवरशिप नहीं होती है तो टेलीविजन पर देखने वालों की संख्या घटती है।
क्योंकि जब क्राउड होता है ना तो हम लोग जो टीवी पर देखते हैं वो क्राउड को अपने साथ कनेक्ट करते हैं, जिससे रिटेंशन बना रहता है। मतलब हम लगातार मैचों को देखते हैं, क्राउड एक अलग लेवल का एंथुजियाज्म किसी भी मैच में बनाता है। लेकिन अगर क्राउड ही नहीं होगा, हमने ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का मैच देखा, क्राउड नहीं था तो कितना बोरिंग मैच हुआ था। तो अगर क्राउड नहीं होगा तो मैच बोरिंग होगा, और अगर मैच बोरिंग होगा तो वो जो एंथुजियाज्म है ना स्पोर्ट्स का वो नहीं आएगा, जिससे 30% की व्यूअरशिप घटेगी। और ये यूएई में भी होने वाला है, भारत में भी मास गैदरिंग की इजाजत नहीं मिलती तो भारत में भी यही नुकसान होने वाला था, लेकिन ये तीसरा बड़ा नुकसान है जो यूएई में होगा। दोस्तों आप लोग यही सोच रहे होंगे कि मैंने अभी तक सवाल क्यों नहीं पूछा। दोस्तों सवाल आने वाला है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अभी हम बात कर लेते हैं चौथे बड़े नुकसान की। दोस्तों चौथा बड़ा नुकसान जो यूएई की धरती पर होने वाला है वो है पैसों का नुकसान, मनी लॉस। जी हाँ दोस्तों, पैसों को लेकर बीसीसीआई का सारा ही बैलेंस शीट जो है ना वो दुबई और शारजाह में बिगड़ जाएगी। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2009 में जब साउथ अफ्रीका में आईपीएल हुआ था तब भी बीसीसीआई को पैसों का नुकसान हुआ था। 2014 में जब अराउंड 20 मैचेस चुनाव के कारण यूएई में कराए गए थे तब भी नुकसान हुआ था। अब ये नुकसान क्यों होता है इसको भी थोड़ा सा हम डिटेल में समझ लेते हैं। कोई नहीं समझाएगा, सिर्फ इकलौता माई क्रिकेट प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल जो इस तरह की बात करता है, तो प्लीज सुनिए। दोस्तों नुकसान ऐसे होता है कि आपकी टीम गई यूएई में, आप 8 टीमों को ले गए, होटल्स व्यवस्था, ठहरने की जो खिलाड़ियों की व्यवस्था वो महंगी होगी क्योंकि आपकी खुद की सुविधा नहीं है। दूसरे देश में आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। यूएई महंगा देश है, करेंसी जो कन्वर्शन होगा वो बहुत ज्यादा महंगा होगा, आपको महंगा पड़ने वाला है। तो वहां पर प्लेयर्स की व्यवस्था तो महंगी होगी, साथ ही दोस्तों स्टेडियम की जो रेंट लेता है, मतलब कि बीसीसीआई को सरकार से, वहां की सरकार से स्टेडियम रेंट पर लेना पड़ेगा, वो महंगा हो जाएगा। और ऐसी कई सारी चीजें हैं जो फैसिलिटीज है, कह लेना मोटा माटी की फैसिलिटीज है, बस सुविधा हो गई, एयरप्लेन सुविधा हो गई, ये जो सारी चीजें है ना ये बहुत ज्यादा महंगी पड़ेगी। उसके अलावा मैंने आपको बताया व्यूअरशिप कम होगी तो वहां से भी बीसीसीआई कम ही पैसे बना रहा होगा। अगर स्टेडियम खाली होते हैं तो गेट मनी भी नहीं आएगा। तो ये है ना, कह लेना कि अटकी हुई है बीसीसीआई की, तो ही बीसीसीआई जाएगा। पैसों का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, आप कमाएंगे कम गवाएंगे ज्यादा। और इसीलिए दोस्तों ये चौथा बड़ा नुकसान आप बोल सकते हैं जो बीसीसीआई को बहुत ज्यादा हद तक उठाना पड़ सकता है। दोस्तों पांचवा बड़ा नुकसान जो कि होने वाला है, ये नुकसान मुख्यतः बीसीसीआई को नहीं होगा लेकिन खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा होगा, वो है टाइम जोन्स का नुकसान। अब दोस्तों टाइम जोन्स के ऊपर मैं पहले भी बता चुका हूं वीडियो कि मैच के समय के हिसाब से भारत में टेलीकास्ट का समय तय होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, मैं आसानी से समझा देता हूं। उदाहरण के लिए दोस्तों अगर कोई मैच यूएई में 2 बजे शुरू होता है तो भारत में वो मैच दोपहर में 4 बजे दिखाया जाएगा। ये एक एग्जांपल मैंने आपको दिया। तो इसी तरह से आपको दुबई में 2-2.5 घंटा पहले मैचों को शुरू करना पड़ेगा ताकि वो भारत में 4 बजे और रात में 8 बजे दिखाए जाए। और इसीलिए दोस्तों आपको ज्यादा से ज्यादा मैचेस खिलाड़ियों को यूएई में खेलना पड़ेगा दोपहर में। वो तो वहां पर दोपहर में खेलेंगे लेकिन टाइम जोन डिफरेंस के कारण वो मैचेस हमारे यहाँ थोड़े से लेट, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे लेट टेलीकास्ट किए जाएंगे। अब यहाँ से दोस्तों आप बोलेंगे नुकसान क्या है यार, प्लेयर्स खेल लेंगे। नहीं दोस्तों, नुकसान है यूएई की गर्मी। प्लेयर्स को ज्यादातर समय दोपहर में मैचेस खेलने पड़ेंगे ताकि वो मैचेस रात के समय भारत में टेलीकास्ट हो। मोस्टली जो उनका प्लेइंग टाइम रहेगा वो दोपहर में खेलने का रहेगा। भारत में मोस्टली प्लेइंग टाइम जब वो प्लेयर्स खेलते हैं तो रात में खेलने का। और साइंटिफिकली स्पोर्ट्स साइंस में ये प्रूवन है कि अगर खिलाड़ी ज्यादा समय दोपहर में खेलते हैं तो उनके अंदर वाटर लॉस और सॉल्ट लॉस लगभग 30 से 40% बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में अगर प्लेयर्स अपने आप को हाइड्रेटेड सही से नहीं रख पाते हैं तो चोटिल होने के चांसेस दोपहर में बढ़ जाते हैं। ये एग्जाम्पल हम 2018 के एशिया कप पर देख सकते हैं, या फिर अगर आप पाकिस्तान टीम को देखते होंगे उनकी सरजमी पर यूएई पर खेलते हुए तो आप इस एग्जाम्पल्स को भली भांति समझ सकते हो। गर्मी बहुत होती है यूएई में और इसीलिए यूएई एक बहुत डेंजर जगह प्लेयर्स को लेकर बन जाती है। वहां की मिट्टी साथ नहीं है खिलाड़ियों की और वहां की कंडीशंस भी नहीं है। तो ये तो थे दोस्तों 5 नुकसान। अब पूछ लेते हैं दोस्तों आपसे आज इस वीडियो का सवाल। दोस्तों आज इस वीडियो का सवाल ये है कि हमने आपको 5 नुकसान बताए यूएई में आईपीएल होने के। आप दोस्तों बताइए वो सबसे बड़े फायदे जो कि आईपीएल को होंगे अगर आईपीएल यूएई में होता है। तो कमेंट बॉक्स नीचे है, फटाफट कमेंट कर दीजिए। जो सबसे सही सटीक कमेंट करेगा, जवाब देगा, उसे हम अगली वीडियो में दिखाएंगे। तो कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए।